हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम परसेंटेज की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पहले 7 क्लास हो गई है, अब 8वीं क्लास है परसेंटेज की। और मेरा नाम रविंदर है। इससे पहले जो क्लासेस हुई आप एक बार उनको जाके देखो, इसके बाद ही 8वीं क्लास को देखना। और ये परसेंटेज की लास्ट ही क्लास होगी। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज को सक्सेस में बढ़ाना। जैसे कि कोई वैल्यू पहले 100 थी, इस वैल्यू को मैंने पहले 20% बढ़ाया, फिर इसी वैल्यू को मैंने 30% फिर बढ़ा दिया, फिर मैंने 20% फिर बढ़ा दिया। तो ये लास्ट में जो फाइनली जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, यानी कि सक्सेसिव बढ़ रही है। पहले 20 बढ़ी, फिर जितने बढ़ने के बाद जो भी अमाउंट आई, जो भी वैल्यू आई, उसको फिर 30% मैंने बढ़ाया, फिर जो आई उसको मैंने 20% बढ़ा। इसी को सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। यानी कि नेट चेंजेस जो आते हैं, नेट चेंज जो कि एग्जैक्ट जो टोटल जो चेंज आएंगे वो क्या होते हैं। तो जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, 100 था कोई नंबर, उस नंबर को मैंने पहले 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने के बाद कितना हुआ, 100 का 20% 20। तो पहले किसी नंबर को मैंने 20% बढ़ाया तो 20 बढ़ा हुआ कितना, 120 हो गया। जब 120 हो गया, इसके बाद ये कह रहा है कि उसी नंबर को सक्सेसफुली मैंने बढ़ाया 30%। 120 को 30% बढ़ाएंगे तो 120 का 30% क्या आएगा, 36%। 36 20 120 प्लस 36 यानी कि 156। अब ये नंबर हो गया 156। अब इसके बाद ये कह रहा है कि इस नंबर को 20% फिर बढ़ा दिया मैंने। जब ये नंबर 156 हो गया और इसका 20% मैं निकालूंगा तो 156 का 20% कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 31.2। 31.2। जब इसको 31.2 और बढ़ाया तो कितना हो गया, 187.2। तो नेट चेंज क्या है, पहले कोई नंबर 100 था, अभी वो 187 हो गया। तो नेट चेंज कितना आया, 100 से कोई नंबर जब 187 होगा तो 87.2% का उसमें चेंज होगा। इसी को सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। और इसी टाइप के बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक तो ये तरीका होता है बेसिक तरीका सक्सेसिव परसेंटेज निकालने का। एक दूसरा तरीका है, इसको हम रेशियो से करते हैं। देखो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 1/5। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 3/10। और ऐसे 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 1/5। 1/5। अब मैंने देखा कि पहले कोई नंबर 5 था, जब उसको मैंने 20% बढ़ाया तो एक बढ़ा वो, यानी कि कोई नंबर पहले 5 था, अब वो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर कह रहा है कि उसी नंबर को फिर मैंने 3 बढ़ाया। अब मैंने मान लिया कि अब की बार वो नंबर था कितना, 10। अगर वो नंबर 10 था तो 10 से बढ़ के कितना हो गया, 13 हो गया। फिर ये कह रहा है कि वही नंबर फिर दोबारा से 20% इंक्रीज करा। पहले अगर दोबारा मैंने नंबर 5 मान लिया तो 5 था, वो कितना होगा, 6। अब इन तीनों की क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों की। जैसे 5 से 5 बार और 10 बार कितना हो गया, 250। कोई नंबर 250 था फाइनली, और वो कितना गया, 83 के 78 और 78 इंटू 6, 6 48, 4 6 7 42 और 4 46। कोई नंबर 250 था, अभी वो नंबर हो गया 468। कोई नंबर 250 था, अभी 468 हो गया। तो बढ़ा कितना ये, 468 माइनस 250 कितना बढ़ा, 8 1 2, 218 बढ़ा। 218 उसमें इंक्रीमेंट आया। अब 218 किस पे बढ़ा है, ये 250 पे बढ़ा है। तो किसी नंबर का मतलब 250 कोई अगर नंबर है, उसका अगर मुझे 218 बताना है कितने परसेंट है, तो ऐसे निकालते हैं। 50 से काट लिया, 50 से 5 और 50 से 2 बार। अब 5 से इसको काटते हैं, 5 से 4 बार गया, 5 3 और 5 6। अब देखो वही आ गया ना, 43.6 इंटू 2, 87 यही आ रहा है, 87। तो अगर इसको रेशियो से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने देखा था पहले 20% बढ़ाया, 120 आया, फिर उसका मैंने 30% फिर निकाला है, वो उसमें फिर ऐड करा। इससे अच्छा कि इन नंबर्स को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन में ही इनको सोल्व करो। तो ये एक तरीका होता है सक्सेसिव परसेंटेज का। और इस पे हम देखते हैं किस टाइप के सवाल पेपर में हमारे आएंगे। जैसे कोई नंबर इन्होंने दिया है, किसी नंबर को पहले 30% बढ़ाया गया, when a number was increased by 30%, then decreased by 20%, फिर उसको 25% कम कर दिया, and then increased by 25%। यानी कि सेम कहानी चल रही है, सेम है बिल्कुल, कि कोई नंबर था, उसको पहले मैंने
30% बढ़ाया, फिर 25% कम करा और फिर 25% दोबारा बढ़ा दिया। तो जो फाइनली जो नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा, यानी कि उसमें जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, देखो उसने क्या बोला कि पहले किसी नंबर को 30% से बढ़ाया, फिर कह रहा है कि उसी नंबर को मैंने 25% से कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि उस नंबर को मैंने 25% से दोबारा फिर बढ़ा दिया। तो इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 30% की 3/10, 25% की 1/4 और फिर 25% की 1/4। तो मैंने देखा कि कोई नंबर पहले 10 था, उस नंबर को मैंने 30% बढ़ाया तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ इस पे 3 का। कोई नंबर 10 था, 3 बढ़ाया तो कितना बन गया 13 बन गया। फिर कह रहा है कि कोई उस नंबर को सेम नंबर को मैंने 25% से डिक्रीज कर लिया, यानी कि अगर वो नंबर 4 होता तो एक कम हो गया होता, कितना बन गया 3। उसके बाद इसने बोला कि कोई नंबर है, उस नंबर को मतलब जो नंबर अभी बन के आया है उसी नंबर को मैंने 25% से इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कर दिया तो एक फिर बढ़ गया, 4 का 1 25%, एक 5 हो गया। कोई नंबर 4 था और वो नंबर भी हो गया है 5। तो इसने पूछा कि जो फाइनली जो चेंजेस होंगे इस नंबर में वो क्या होंगे। तो ऐसे करना है, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 160 नंबर था कोई और अभी कितना हो गया 13 के 39, 39 into 5 150 और 195। 160 था कोई नंबर और वो हो गया कितना 195। अभी इनका भी मैं रेशियो से ही कंपैरिजन करूंगा क्योंकि मुझे परसेंटेज चेंज बताना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू की मुझे कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो परसेंटेज, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, मैं रेशियो से काम चल जाएगा। मैं अब रेशियो देखता हूँ, रेशियो में करना 5 से काट लेंगे इसको, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, और ये 5 से 3 बार, 5 से 9 बार। कोई नंबर 32 था और वो नंबर 39 हो गया, यानी कि 32 पे 9 कितना इंक्रीज हुआ, तो 900 डिवाइड बाय 32, 2 से काट लेंगे 16, 2 से 450, 16 दूनी 32 और बच गए 13 प्लस 16 से 8 बार 128 और बच गए 2, 16 एकदम 16। तो 32 था कोई नंबर, वो इंक्रीज हुआ 7, तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया इसमें 28.1% का उसमें टोटल चेंजेस आए, है ना। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे कोई नंबर अगर 3 बार कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे 3 बार इंक्रीज हो रही है तो इसको लिखेंगे हम, जैसे इसको मैंने मान लिया x%, यहाँ पर x% चेंज हुआ, यहाँ पर फिर y% चेंज हुआ और फिर मैंने दोबारा बोल दिया कि ये z% चेंज हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो नेट चेंज का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है x% प्लस y% प्लस z% प्लस xy प्लस yz प्लस zx डिवाइड बाई 100 प्लस xyz डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, इसको दोबारा लिख देता हूं साफ साफ थोड़ा। अगर 3 कोई इंक्रीमेंट हुए हैं, यानी कि 3 बार कोई किसी वैल्यू में कोई चेंजेस आए हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे। पहले अगर x% का चेंज हुआ, फिर y% का हुआ, प्लस z% प्लस xy प्लस yz प्लस zx डिवाइड बाई 100% प्लस xy और z डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर परसेंट। ये एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले से कोड लगा के इसको सोल्व करो या फिर ऐसे रेशियो में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करो। रेशियो में कन्वर्ट करके अगर हम इसको करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और अगर फॉर्मूले याद करेंगे तो फॉर्मूले हर सवाल के फॉर्मूले हैं, कहां तक याद करेंगे फॉर्मूले, है ना। तो अगला सवाल देखो, एकदम सेम है बिल्कुल, ये सवाल नंबर 1 था, ये पहला सवाल था। अभी दूसरा देखते, एक नंबर को पहले इंक्रीज किया गया 40% से, फिर उस नंबर को डिक्रीज किया गया 25% से, और उसी नंबर को फिर दोबारा 15% से फिर उसने इंक्रीज कर दिया। तो जो फाइनल चेंजेस होंगे उस नंबर में वो कितने परसेंट की चेंजेस आए। क्या कह रहा है कि कोई नंबर है, उसको पहले 40% से इंक्रीज करा, फिर उसी नंबर को उसने डिक्रीज कर दिया 25% से, 25% से डिक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर दिया 15% से, 15% से फिर इंक्रीज कर दिया, और फिर लास्ट में एक बार और चेंज लिया इसमें 20% का, 20% फिर चेंजेस आ गए उसमें, इंक्रीज हो। तो कैसे करना है, इनकी सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो फ्रैक्शनल वैल्यू 40% की क्या आई, 4/10 लिखो या फिर 2/5 लिखो, एक ही बात।
2/5 लिख लिया। फिर 25% है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? 1/4। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/20 और 20% की 1/5 1/5 होगी। तो सेम चीजें हैं, या तो देखो दो तरीके हैं, जो इनके डिनोमिनेटर है इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लो और एलसीएम लेके ये चेंजेस लगा दो, उसमें बात वही आएगी। या फिर हर बार एक नया नंबर मान लो कि मैंने पहली बार नंबर माना 5, तो जब इसमें 40% इंक्रीमेंट हुआ तो 2 बढ़ा, कोई नंबर था कितना? 5 था, 5 था तो वो बढ़ के कितना हो गया? 2 प्लस में तो होगा कितना? 7। कोई नंबर 4 था, 1 कम हुआ तो 4 से कितना हो गया? 3। अगली बार 20 था, 20 में 3 पर 15% का इंक्रीमेंट 3, 20 था तो कितना हो गया? 23 हो गया। फिर कह रहा है कि 20% का इंक्रीज, फिर आया उसमें दोबारा से। तो अगर 5 था और 20% इंक्रीज हुआ तो 1 बढ़ा, 20% इंक्रीज 1 बढ़ा, तो 5 से वो नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 3 20 पंजे 100 और 20 2000, 520 400 पंजे 2000 और ये 7 या 21 सिक्का 126 126 इंटू 23 3 18 3 दूनी 6 और 1 7 3 एकम 3 252 8 9 5 3 8 और ये तो 28 18। कोई नंबर 2000 था, ये सारे ऑपरेशन लगाने के बाद ये नंबर 2898 हो गया। तो अगर वो नंबर 1000 होता, अगर वो नंबर होता 1000 तो कितना हो गया होता? 1449 होता वो नंबर, 1449 होता। अगर वो नंबर 100 होता तो वो 144.9 होता। एक जीरो हटा लेंगे और एक जीरो हटा के कोई यहाँ लगा लिया। तो अगर कोई नंबर 100 था, कोई नंबर अगर 100 था और उसके बाद ये ऑपरेशन लगाने के बाद वो एक नंबर हो गया 144.9, तो कितना चेंज आया इसमें? 44.9, यानी कि कितने परसेंट का नंबर में चेंज आया? 44.9%। तो इसी तरीके से करते रहना, इसी तरीके से सवाल होंगे। सवाल नंबर है हमारा 2। सिर्फ ये देखना कि जो परसेंटेज चेंजेस हमें दिए हैं वो क्या क्या है। जैसे 40% दिया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, फिर 25% दिया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 15% दिया इसकी फ्रैक्शन और 20% दिया इसकी फ्रैक्शन। सबको जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से करते चले जाएंगे। जैसे जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से करेंगे। 5 से 7 हुआ, फिर 4 से 3 हुआ, फिर 20 से 23 हुआ, फिर लास्ट में 5 से 6 हुआ। इस तरीके से फॉलो करना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, एक आर्मी में एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ मैन इन वॉर। लड़ाई चल रही है, कोई आर्मी है, एक आर्मी में आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स पर्सनल्स इन ए वॉर। एक लड़ाई चल रही है, उसमें 10% उसके जो आर्मी के जवान थे वो शहीद हो गए। 10% ऑफ रिमेनिंग 10% ऑफ रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, और जो जितने बचे उसके 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज, ड्यू टू DISEAS डिजीज, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग वर डिसेबल्ड, और जो जितने बचे 10% तो वो गए शहीद हो गए, 10% बीमार हो गए, और जो बाकी बचे उनके 10% हो गए डिसेबल, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग बिकम्स डिसेबल, यानी कि लड़ने की स्थिति में नहीं रहे हो। और ये सब होने के बाद यानी कि 10% जब आर्मी पर्सनल थे वो जो शहीद हो गए, 10% बीमार हो गए, 10% डिसेबल हो गए, ये सारे ऑपरेशन होने के बाद हमारे पास कितने सोल्जर्स बचे? हमारे पास बच गए 7,29,000 सोल्जर्स हमारे पास बचे। ठीक है, तो सेम चीजें हैं। पहले अगर मैं मान के जैसे 10% की वैल्यू 3 बार दे रखी है, 10%, 10%,
और ये 10%, 3 बार 10% दे रखा है ना। तो मैंने मान लिया कि भाई पहले मेरे पास 10 ही सोल्जर थे, 10 सोल्जर थे। अगर 10 सोल्जर थे तो 10% अगर वो वॉर में शहीद हो गए तो कितने कम हो गए, 10 का 10%, एक कम हो गया तो कितने बन गए, रह गए 9 रह गए। फिर दूसरी बार 10% जो बचे, अब जैसे बचे मैंने मान लिया कि अगली बार 10 थे, 10 के फिर 10% जो डिसेबल बीमार हो गए, फिर 9 रह गए, और 10% ओके जो रिमेनिंग बचे वो डिसेबल हो गए। तो जितने थे लास्ट में जो बचे होंगे 10% वो 9 हो गए। तो पहले मेरे पास हमारी आर्मी में 1000 सोल्जर्स थे, और ये वार खत्म होने के बाद हमने देखा तो कितने रह गए, 9 × 9 × 9 729 इतने हो गए। और यही चीज ने दी है कि लास्ट में जब वार खत्म हुआ तो हमारे पास 7,29,000 सोल्जर्स ही बचे। तो 729 की वैल्यू दे रखी है 729,000। तो 1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख, 1 लाख 10 लाख, हाँ इतना। इसको एक और तरीके से देखते हैं। मैं मान के चलता हूं कि पहले आर्मी में एक्स पर्सनल थे, मैंने मान लिया कि एक्स पर्सनल थे, ये मेथड 2 है। मैंने मान लिया कि एक्स पर्सनल थे, इसने बोला कि 10% वार में शहीद हो गए, 10 शहीद हो गए तो कितने रह गए, 10 से 1 चला गया, कितने रह गए, 9, 9/10। दूसरी बार फिर बोल रहा है कि 10 बचे, 10% और डिसीज में चले गए तो फिर कितने चले गए, फिर रह गए 9/10, और दोबारा फिर 9/10 डिसेबल हो गए। और ये सारा ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ कि हमारे पास 7,72,000 कितना है, 7,29,000 सोल्जर्स मेरे पास बचे। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो हमारी x की वैल्यू थी, जो टोटल हमारे पास पर्सनल थे उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 से ये 729 से 729 कैंसिल आउट, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख। अगला देखते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है, उसकी वैल्यू हर साल 5% कम हो रही है, हर साल। जैसे कोई भी नया सामान लेके आते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता है। ऐसे ही है कि एक कोई मशीन लेके आए और जो उसको यूज कर रहे हैं हम, हर साल उसकी कीमत 5% से कम हो रही है। तो अगर हर साल 5% अगर कम हो रही है तो कम होते होते तो 3 साल बाद जो उसकी कीमत आई वो आई 4,11,540, इतने रुपए की मशीन हो गई, ठीक है। मतलब कहने का क्या है इसका, सवाल नंबर 4, द प्राइस ऑफ ए मशीन डिक्रीजेस every year by 5%। किसी मशीन की कीमत हर साल 5% से कम हो रही है, और 3 साल बाद आफ्टर 3 years its price becomes कितना रह गया, 4,11,540। कोई मशीन लेके आए, उसको यूज करा, हर साल उसकी कीमत 5% से हो रही है कम, तो कम होने के बाद उसकी कीमत रह गई इतनी। तो मैंने देखा कि कोई मशीन, मैंने मान लिया भाई x रुपए की थी, वो x रुपए की थी, हर साल 5% कम हो रही है। तो पहले साल जब 5% मैंने कम करा तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% कम हो तो 1/20, 5% की फिक्स वैल्यू, यानी कि अगर उसकी कीमत 20 होती तो 5% कम हुई तो कितनी बन गई, 19 हो गई। एक कम हुआ तो अगर 19 होगी तो 19/20, अगले से पहले साल का। अब जब ये कीमत रहेगी पहले साल के एंड में, तो दूसरे साल के एंड में जब मैंने इसको यूज करा 5% कीमत उसकी दोबारा फिर कम हो गई। जब कम हुई तो 19/20 दोबारा फिर लगाएंगे, ये दूसरे साल, और तीसरे साल फिर यही चीज होगी। 3 साल तक यूज करा और 3 साल में उसकी कीमत रह गई 4,11,540, 4,11,540। एक्स की वैल्यू मुझे बतानी, यही पूछिए इसने कि जो हम मशीन लेके आए थे कितने रुपए की लेके आए थे। तो यानी कि उसकी जो हम स्टार्टिंग में लेके आए मशीन, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी रही होगी कि वो 3 साल यूज करने के बाद 5% कम होने के बाद इतनी रह गई। तो 19 से काट लेंगे इसको, 19 से काट लेंगे तो कैसे कटेगा, 19 से काट, 19 से 2 बार गया 38, और 3, 19 से 1 बार गया, बच गए
145 7 पे गया 133 12 19 से 2 बार गया 38 और 3 19 से 1 बार गया 31 माइनस 19 14 19 से कितने पे गया ये 133 7 पे गया 133 2 1 12 फिर 5 4 करने क्या दूंगी 14540 19 से काटते हैं इसे 19 दूनी 38 3 19 से कम 19 12 बचेगा नहीं हाँ 6 पे गया 114 6 और 5 11 और फिर 6 पे गया कितने में कटा 2166 कितने में कटा फिर दोबारा 6 से काट लो इसको 19 से कटा 19 से कम 19 बच गए 2 19 से कम 19 7 1976 और 19 से 6 बार 114 तो 2 गुना 2 गुना 4 8 8 गुना 6 48 तो ये कितने रुपए की थी 4,80,000 रुपए की मशीन रही होगी वो जब हम इसको लेके आए 5% उसकी कीमत कम हुई तो इतने की उसकी वैल्यू रह गई लास्ट में। देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 5 देखो भाई। सवाल नंबर 5 है कि एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन हर साल कम होती जा रही है। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। सवाल नंबर 5 द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन increases by 5% increases by 5% at the end of first year at the end of first year and decreases by 4% at the end of second year और second year में decreases by 4% decreases by 4% at the end of second year। ठीक है, पहले साल 5% उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और दूसरे साल 4% उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। फिर कह रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इसकी पॉपुलेशन कितनी रह गई 55,12,000 और 248 2 साल बाद उसकी टाउन की पॉपुलेशन इतनी रह गई। तो ये पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर व्हाट वाज द पॉपुलेशन, यानी कि जब इस गांव में आए तो उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी। जो पहली बार हमने इस गांव में जो पॉपुलेशन थी उसकी काउंटिंग करी तो इसने क्या बोला कि 5% पहले साल इंक्रीज हुई है। अगर इंक्रीज हुई है तो इसका एक 2 तरीके से करेंगे इसको। एक तो फॉर्मूला बेस करेंगे भाई। फॉर्मूला बेस किस तरीके से करते हैं, जब 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। पहली बार अगर x% का चेंज आया, दूसरी बार y% का चेंज आया तो इसका क्या फॉर्मूला होता है x% प्लस y% प्लस xy बाई 100%। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इस तरीके से भी करेंगे। दूसरा जैसे हम रेशियो को यूज करके कर देते अभी मैंने मान लिया कि पॉपुलेशन उसकी टाउन की कितनी थी, n नंबर पीपल थे उसको, तो कितने आदमी रहे होंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद 5% इंक्रीज हुआ, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी कि 20 थी और 1 बड़ी तो कितनी होगी 21/20 हो गई। फिर क्या क्या कह रहा है कि दूसरे साल 4% हो गई उसकी डिक्रीज। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। अगर 1/25 अगर 1 कम हुई और 25 थी तो कितनी हो गई 24 हो गई 25 से। और फाइनली कितनी हो गई 55 12 248। 55 12 248 यही है ना 55 12
248, हाँ ये हो। अब इसको सोल्व कर लेंगे। n की वैल्यू पूछिए कि जो टाउन की पॉपुलेशन पहले थी वो कितनी थी। ये 7 से काटने पहले इसको 7 से 3 बार गया और 7 से 7 बार 49 और 6 8 बार 56 और 5 49 3 बचा 28 4 बचा 42 2 बचा 28 4 बचे। अब इसको 8 से देखते हैं। 8 से 3 बार कटेगा, 8 से 8 9 बार 72, 8 बार 64 5 बच गए, 8 6 48 6 48 6 बच गए, 8 बटे 64 2 बचे 8 थे 24। अब इसको 9 से काट लेते हैं, कटेगा ना 9 से, 9 से काटते हैं। 9 एकम 9 9 9 81 बच गए 5 9 6 54 बच गए 9 से 63 और 25 दूनी 50 कितने पे आएगा ये 5,54,000 54,68,000 54,68,500 इतनी पॉपुलेशन इसकी रही होगी पहले। जब इसकी गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा इसका। और दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, जैसे 4% अगर इंक्रीज हुआ 5% इंक्रीज हुआ जैसे पहले, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो 5 प्लस का आएगा, यहाँ पर माइनस का है वाई डिक्रीज हुआ दूसरे साल तो माइनस 4 प्लस 5 इंटू माइनस 4 डिवाइड बाई 100। तो इसमें क्या चेंज आया 1% प्लस 5 के 20 यानी कि माइनस का 20 डिवाइड बाई 100 तो कितना आ गया 0.1% प्लस 0.2 यानी कि 0.8%। अब ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का रहेगा सही, तो 0.8% का उसमें चेंजेस रहा होगा, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन थी पहले उसमें 0.8% का चेंज आया है ना। अगला सवाल देखते हैं, सवाल छठा क्वेश्चन। अगला सेम है कि किसी पॉपुलेशन की टाउन की पॉपुलेशन बढ़ी 16 से 2/3 पहले साल में, 37% बढ़ी उसकी दूसरे साल में और 57% बढ़ी उसकी तीसरे साल में। तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है कि 3 साल पहले क्या रही होगी, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन पॉपुलेशन ऑफ a town क्या होगा पहले increases by 16:2/3% in the first year but decreases by 37% but decreases by 37.5% in the second year and increases by 57:1/7%. 57:1/7%. In third year. तो पूछ रहा है कि then find the present population after 3 years. Then find the population of town in third year ये पूछ रहा है। तो 3 बार इसमें चेंजेस आए, एक बार 16% का चेंज आया है, एक बार 37% का चेंज आया है और तीसरी बार इसमें क्या आया है 57 का है। तो इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे 16 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। इसको पहले तो अगर याद हो तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 16 थी 48 और 2 50 50/3% है
अब परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे इसको, 50/3 इंटू 100 क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 से 6 बार तो कितना आया, 2 बार, 50 से 2 बार 1/6, यानी कि 16 से 2/3 की वैल्यू क्या है, 1/6 है। दूसरी बात बोली है कि 37.5%, 37.5 की वैल्यू क्या होती है, 3/8, यही होती है ना 3/8। और तीसरी बात बोली है 57:1/7%, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/7, 4/7। तो क्या बोला कि पहले साल में उसमें 16% इंक्रीज हुआ है, यानी कि अगर 6 होती तो वो कितनी हो गई होती, 7, 1% एक चेंज आया है। अगर दूसरी बार बोला इसने कि इतनी डिक्रीज हुई है 37%, अगर 8 होती तो 3 डिक्रीज हो जाती, तो 5 से 3 डिक्रीज हो गए, 8 से 3 डिक्रीज हुई, बची कितनी, 5। तीसरी बार 57% इंक्रीज हुआ, यानी कि 7 थी, अगर 4 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 11। 7 थी तो कितनी हो गई, 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, 8 से 6 बार 48 और 48 से 7 बार। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे दोनों की, इसकी गुणा करके और इसकी गुणा करके यहां लिखेंगे, तो जो भी इन दोनों में कॉमन होगा, जैसे इन दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो ये 7 बाद में कैंसिल आउट होगा, तो इससे अच्छा इसको पहले कैंसिल आउट करो, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 6 बार 48 और 11 से 5 बार 55। यही बात है। इसने अब क्या बताया कि 3 साल पहले इसकी पॉपुलेशन दे रखी देगा, हाँ, इफ आफ्टर 3 इयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम, हाँ, कि अगर 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स population becomes कितनी बन गई, 27,000, 2,75,000, 2,75,000। यानी कि इसने बोला कि अगर 3 साल बाद इतनी पॉपुलेशन उसकी टाउन की हो गई, तो पहले उसकी कितनी जनसंख्या रही होगी, यानी कि अगर 48 थी तो बढ़ी कितनी, 7 बढ़ी है, और हो कितनी गई, 55, और 55 की वैल्यू इसने मुझे दे रखी है 2,75,000। तो 55 की वैल्यू क्या है, 55 की वैल्यू है 2,75,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5 बार जाएगा, 55 से 5 बार गया, हाँ 500। एक की वैल्यू 500 निकालेंगे, इसके मुझे 48 की, तो 48 गुणा में 5,000, 48 गुणा में 5,000 कितना है, 24,000। 48 इंटू 5 क्या है, 24, तो 2,40,000 पॉपुलेशन उसकी टाउन की पहले थी। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल, और ये आगे सवाल है इसका, सवाल नंबर 7। सक्सेसिव परसेंटेज का रोल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी है, रेशियो में भी है, डेविएशन में भी है और डीआई में भी है। तो परसेंटेज को जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आपको मैथ में अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेगा परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज के बिना मैथ्स का 90% टॉपिक, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहां पे परसेंटेज का कोई यूज नहीं है। और अगर बिना परसेंटेज नहीं करेंगे तो रेशियो और जो हमारा डीआई का जो पोर्शन होगा वो लगभग 50% नहीं सोल्व हो पाएगा, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल कौन सा है, 7वां सवाल, 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, रेड ब्लड सेल्स इन अ ब्लड सैंपल ग्रू बाय 10% इन फर्स्ट आवर, कि जो हमारा किसी का ब्लड सैंपल लिया गया, उसमें बोला कि पहले 1 घंटे में 10% रेड ब्लड सेल इंक्रीज हुए, दूसरे घंटे में 10% ये डिक्रीज हो गई, और अगले 1 घंटे तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, अगले 1 घंटे तक सेम रहे, और फिर दोबारा से 5% पर आवर अगले 2 घंटे में फिर बढ़े ये। फिर कह रहा है कि अगर ओरिजिनल काउंट है रेड ब्लड सेल का सैंपल, कि जो सैंपल हमने पहले लिया था उसमें अगर जो रेड ब्लड के जो सेल्स थे वो थे 40,000,
तो लास्ट में पूछ रहा है कि 6 घंटे के बाद जो उसमें चेंजेस आए रेड ब्लड सेल में वो क्या होंगे। अप्रोक्सीमेट चेंजेस पूछे हैं या फिर ये पूछ ले कि भाई लास्ट में उसमें कितने हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हो गए, है ना। तो इसने क्या बताया कि पहले घंटे में फर्स्ट आवर, इन फर्स्ट आवर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले मैंने मान लिया कि रेड ब्लड सेल की जो काउंट थी ब्लड सैंपल में वो थी x, ये x ना मान के ये मानते हैं कि पहले मैंने माना, इसने बोला कि पहले 10% बढ़ी फर्स्ट आवर में, फर्स्ट 2 आवर्स में, पहले 2 घंटे में पहले 10% बढ़ी, फिर अगले घंटे में फिर 10% बढ़ गई। उसके बाद क्या बोला है, अगले घंटे में ये 10% कम हो गई, अगले घंटे में 10% हो गई कम। फिर बोल रहा है कि अगले घंटे ये 5% से इंक्रीज हुई, 5% से इंक्रीज हुई यानी कि प्लस का 5%, और अगले 1 घंटे में फिर दोबारा से 5% इंक्रीज हुई। तो ये क्या कितने घंटे हुए, 1 2 3 4 5। इसने बीच में बोला था कि यहाँ पर 10% बढ़ेगी, फिर यहाँ 10% कम होगी, फिर यहाँ पर 1 घंटे तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, यानी कि 0% चेंजेस थे। अगर 0% चेंज थे तो उसको इग्नोर ही करके चलेंगे, जब उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें चेंजेस में तो उसको यूज ही नहीं करना। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर अगर n थे, ये चेंजेस इसमें ब्लड में आए, और लास्ट में जो हमारे पास जो ब्लड सेल्स हैं वो कितने बच गए, वो बचे 40,000 हमारे पास रेड ब्लड सेल्स रह गए लास्ट में नहीं ये पूछ रहा है कि लास्ट में जो चेंजेस हुए वो कितने हुए। 4,000 से दे रखे हैं स्टार्टिंग में, 4,000 स्टार्टिंग में दे रखे हैं कि पहले रेड ब्लड सेल्स इतने थे, ये चेंजेस आए और फिर हो कितने गए। तो वही काम करेंगे, 10% बढ़ा यानी कि 10 से 11 बढ़ा, अगली बार फिर 10% बढ़ा तो 10 से फिर 11 हो गया, फिर 11 की अगली बार कम हो रहा है तो 10 होता अगर तो 10% कम हुआ तो 9 हो गया। फिर बोला कि 5% 2 बार इंक्रीज हुआ है, 5% 2 बार इंक्रीज यानी कि 20 से 21 और फिर 20 से फिर 21, इस तरीके से दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 बार 40 और ये 20 × 20 400 और 1 2 3 3 जीरो लगा के। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी थी, इसकी वैल्यू दे रखी थी 4,000, इसकी वैल्यू दे रखी थी 4,000। 40,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 की वैल्यू आई 0.01, 1 की वैल्यू आई। तो जब ये चेंजेस मैंने देखे तो इसको सोल्व करेंगे, 121 इंटू 441 इंटू 441 इंटू 9, ये फाइनल वैल्यू आई है, वो इंटू करना है मुझे 0.01 इंटू 0.01। इसकी तो कोई जरूरत है भी नहीं, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। अप्रोक्सीमेट चेंजेस इसने पूछे मेरे से कि अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेल्स की लास्ट में। तो इसकी 9 से गुणा करते हैं, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 एकम 9 रे 10, इसकी 441 से गुणा करेंगे तो 1089। अब 4 से गुणा करेंगे 4 में 36, 3 4 के 32 और 3 35, 4 एकम 4, सेम ही आएगा आपके पास 6 5 3 4, 8 और 6 14, 6 और 6 12, 5 और 4 9 और 1 10 0, 5 और 3 8 4, यानी कितनी होगी, कितनी होगी ये, और इंटू करना है 0.480249 इंटू 0.01, ये करेंगे तो 0 हटाने के लिए नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड यानी कि अगर पहले 4,000 थे तो लास्ट में कितनी हो गई 4,802 पॉइंट समथिंग होगी, तो अप्रोक्स लेके चलेंगे। तो इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले एक बार सारी वीडियो को देखना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्लियर दिख रहा है, आवाज क्लियर है, या जो भी आपको सजेशंस कोई देने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।